होने की वजह से भारत सरकार जो वर्तमान की सरकार है, ये भारत सरकार के तरीके से सरकार नहीं चला रही है, बल्कि भारत सरकार एक विचारधारा से प्रेरित होकर के चला रही है और उसकी वजह से ये शिक्षा नीति पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और इन्होंने एक अपनी विचारधारा समाज के स्टूडेंट्स के ऊपर थोपने का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सिलेबस भी परिवर्तन करने का काम किया जा रहा है। अभी तो नए इतिहास में भी बहुत परिवर्तन ये लोग करने की कोशिश में है। तो इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर के भी हम जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किए हुए हैं, इसी मुद्दे पर हम कर रहे हैं। एक एनएफएस और इलेक्ट्रिक एंट्री का जो मुद्दा है वो आपने शायद सुनी है। तो मुझे लगता है कि वो बहुजन समाज का एक बहुत जरूरी मुद्दा है कि इतनी बड़ी सर्विस कमीशन में जो डायरेक्ट भर्तियां की जा रही हैं और जब तक भर्तियां हुई हैं उसमें एससी एसटी ओबीसी का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जी, ये बात आपकी एक्सेप्ट करते हैं और इसका भी हम लोग इंक्लूड करते हैं इस मुद्दे में, यानी 17वां से हमारा 18वां मुद्दा शामिल करते हैं। आज जो प्रेस वार्ता हो रही है, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा द्वारा जो राष्ट्रव्यापी महारैली एवं धरना प्रदर्शन जो 6 अक्टूबर जंतर मंतर नई दिल्ली पर आयोजित किया गया है, इस राष्ट्रव्यापी महारैली एवं धरना प्रदर्शन के लिए ये प्रेस वार्ता हो रही है। इस प्रेस वार्ता में आए हुए सभी पत्रकार साथियों का मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। मैं इंजीनियर संदेश कांबले, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय विद्यार्थी मोर्चा नई दिल्ली। यह जो भारतीय विद्यार्थी मोर्चा द्वारा राष्ट्रव्यापी महारैली एवं धरना प्रदर्शन हो रहा है, यह सरकार की जो शिक्षा विरोधी नीति है, बेरोजगारी एवं निजीकरण के विरोध में हो रहा है। अभी जो स्टूडेंट इश्यूज है वो स्टूडेंट इश्यूज नेशनल इश्यूज नहीं बन पा रहे हैं, तो स्टूडेंट इश्यूज जो है वो नेशनल इश्यूज बन पाए और जो स्टूडेंट का एक प्लेटफॉर्म खड़ा हो और स्टूडेंट का राष्ट्रव्यापी संगठन निर्माण हो, जो कि भारतीय विद्यार्थी मोर्चा स्टूडेंटों का राष्ट्रव्यापी संगठन है। अभी फिलहाल भारतीय विद्यार्थी मोर्चा 700 जिलों में काम कर रहा है, 23 राज्यों में काम कर रहा है। यह जो आंदोलन है हमने 3 चरणों में किया है। पहला चरण जो है वो जिला स्तरीय ज्ञापन का कार्यक्रम, जो दूसरा है धरना प्रदर्शन एवं तीसरा जो चरण था जो राज्यव्यापी रैलियां, तो लगभग हमने 18 से 20 राज्यों में राज्यव्यापी रैलियां की है। अभी इसका जो चौथा चरण है वो चौथा चरण राष्ट्रव्यापी महारैली जो हम जंतर मंतर नई दिल्ली यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसके जो मुद्दे हैं वो मुद्दे इस प्रकार से है: बढ़ती बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या। जो दूसरा मुद्दा है लगातार हो रहे स्कूल मर्जिंग या स्कूल बंद होना। जो तीसरा मुद्दा है प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे नीट, एसएससी, सीजीएल, रेलवे आदियों में गड़बड़ियां। जो चौथा मुद्दा है स्कूल छात्रवृत्ति और रिसर्च फेलोशिप। और जो पांचवा मुद्दा है नई शिक्षा नीति 2020 और सामान्य पाठ्यक्रम और इसके परिणाम क्या हो रहे हैं। जो छठा मुद्दा है वो है धार्मिक शिक्षा पर रोक। जो सातवां मुद्दा है निजीकरण और ठेकेदारी का विरोध। जो आठवां मुद्दा है छात्राओं की सुरक्षा। और जो 9वां मुद्दा है एससी एसटी के बजट से निर्मित छात्रावासों का आवंटन। तो यह तमाम मुद्दे हैं जिनका विरोध करने के लिए यह जो राष्ट्रव्यापी रैली आयोजित की गई है। और इस रैली के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा जिसमें हमारी कुछ मांगे हैं, वो मांगे हम करेंगे। तो हमारी जो पहली मांग है सभी रिक्त पदों पर त्वरित भर्ती हो, स्थायी रोजगार योजना बने और जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक बेरोजगार युवाओं को न्यूनतम 11,000 प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। जो दूसरी मांग है गांवों और कस्बों में प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों का विलय रोका जाए। हर विद्यालय में पर्याप्त शिक्षक नियुक्त हो और जर्जर भवनों का पुनर्निर्माण हो। परीक्षाओं में पारदर्शिता जैसे नीट, एसएससी, रेलवे, यूजीसी नीट आदि परीक्षाओं में धांधली, पेपर लीक और भ्रष्टाचार पर कठोर दंड हो। परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह से तकनीकी सुरक्षा से लैस हो। जो चौथी मांग है निजीकरण पर रोक, शिक्षा, स्वास्थ्य और सार्वजनिक सेवाओं का निजीकरण बंद किया जाए, सभी नागरिकों को समान अवसर और समान सेवाएं मिले। जो पांचवी मांग है समान शिक्षा पाठ्यक्रम, अमीर गरीब, शहर गांव, सरकारी निजी सभी बच्चों के लिए समान और आधुनिक शिक्षा लागू की जाए। जो छठी मांग है छात्र विरोधी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है समाप्त कर लोकतांत्रिक चर्चा और विशेषज्ञों की राय लेकर नई शिक्षा नीति बनाई जाए। सातवीं मांग है एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए अलग अलग हर जिले और विश्वविद्यालय में सुरक्षित, सस्ती एवं आधुनिक हॉस्टल बने। छात्राओं के लिए अलग से सुरक्षा युक्त छात्रावास
अनिवार्य हो। आठवीं जो मांग है, केंद्र और राज्यों में रिक्त लाखों पदों की भर्ती तुरंत हो। बैकलॉग रिक्तियां प्राथमिकता से भरी जाए और आरक्षण का पालन किया जाए। जो 9वीं मांग है, कॉलेज और हॉस्टल में रैगिंग की जो घटनाओं पर सख्त रोक लगे। पीड़ित छात्रों की सुरक्षा व परामर्श की व्यवस्था हो। जो 10वां मुद्दा है, छात्रवृत्ति व फेलोशिप बहाल हो, जैसे ओबीसी एनएफ, एमएएनएफ और नॉन नेट आदि सभी छात्रवृत्तियां पुनः चालू की जाए। विश्वविद्यालय और कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाए ताकि छात्र लोकतांत्रिक भागीदारी कर सके। 12वां मुद्दा है, धार्मिक शिक्षा समाप्त हो, शिक्षा वैज्ञानिक, तर्कसंगत और संवैधानिक मूल्यों पर आधारित हो। जो 13वां हमारी मांग है, ठेका और संविदा भर्ती बंद हो, सभी नियुक्तियां स्थायी आधार पर हो। जो 14वीं मांग है, छात्राओं की सुरक्षा, हर संस्थान में सीसीटीवी कैमरे, आंतरिक शिकायत समिति और नारी सुरक्षा केंद्र अनिवार्य हो। जो 15वीं मांग है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक छात्रों के लिए स्नातक और शोध स्तर तक उच्च शिक्षा निःशुल्क हो। हर स्कूल और कॉलेजों में कंप्यूटर, इंटरनेट व आधुनिक लैब की अनिवार्य व्यवस्था हो। सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में मुफ्त स्वास्थ्य केंद्र, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और आपातकालीन मेडिकल सुविधा उपलब्ध हो। तो इस महारैली की जो मांगे हैं कि ज्ञापन के माध्यम से जो राष्ट्रपति महोदय है उनको ये सौंपी जाएगी। तो आप सभी पत्रकार महोदयों से हमारा ये अनुरोध है कि आपके जो तमाम न्यूज चैनल्स है और जो आपकी प्रिंट मीडिया है उनमें इस रैली की जो मांगे हैं और जो मुद्दे हैं जिन पे ये रैली हो रही है उसको छापकर प्रसारित किया जाए। मैं समाधि का जो सर। पहले आप ज्यादा बड़ा सकती चुनाव की मांग आपने जी। अभी हाल ही फिलहाल में दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव हुआ है, तो उसमें आरोप प्रत्यारोप दोनों लगा केंद्रीय और केंद्र। तो क्या आप लोग आने वाले समय में इस समय के चुनाव लड़ने का दिल्ली यूनिवर्सिटी में? जी, अभी हम लोग प्रयास करेंगे कि भारत के सभी जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं, ख़ास तौर पर अभी 2025 चल रहा है, 2026 में अब टारगेट बेस अभी तक हम लोग इस पर टारगेट नहीं किए थे, मगर 2026 से ये टारगेट बेस काम करेंगे कि कम से कम 2026 में 10 से 15 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में हम छात्र संघ चुनाव के माध्यम से हस्तक्षेप करने के लिए तैयार हैं। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में तमाम वीसीज हैं जो खुलेआम भर्ती हो रही है और वो उस हिसाब से शिक्षा नीति बना रहे हैं। अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि पाठ्यक्रम है उसमें बदलाव के धर्म को प्राथमिकता देने वाले चीजें बता रही है। इससे आप कैसे इसको देखते हैं, आप किस तरह से? ये देखा जाए तो संविधान विरोधी नीति है और ये संविधान विरोधी नीति होने की वजह से भारत सरकार जो वर्तमान की सरकार है, ये भारत सरकार के तरीके से सरकार नहीं चला रही है, बल्कि भारत सरकार एक विचारधारा से प्रेरित होकर के चला रही है और उसकी वजह से ये शिक्षा नीति पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और इन्होंने एक अपनी विचारधारा समाज के स्टूडेंट्स के ऊपर थोपने का काम कर रहा है। इतना ही नहीं, सिलेबस भी परिवर्तन करने का काम किया जा रहा है। अभी तो नए इतिहास में भी बहुत परिवर्तन ये लोग करने की कोशिश में है, तो इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर के भी हम जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किए हुए हैं, इसी मुद्दे पर कर रहे हैं। एक एनएफएस और इलेक्ट्रिक का जो मुद्दा है वो आपने शायद सुनी है। जी। मुझे लगता है कि वो बहुजन समाज का एक बहुत जरूरी मुद्दा है कि इतनी बड़ी सर्विस कमीशन में जो डायरेक्ट भर्तियां की जा रही हैं और जब तक भर्तियां हुई हैं उसमें एससी किसी का कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जी, ये बात आपकी एक्सेप्ट करते हैं और इसका भी हम लोग इंक्लूड करते हैं इस मुद्दे में, यानी 17वां से हमारा 18वां मुद्दा शामिल करते हैं हम लोग। और इस मुद्दे में जो एनएफएस और जो ये हमारे बहुजन समाज के लोगों को ना एंट्री करने दिया जाए, ऐसा कानून या ऐसा प्रावधान वो लोग कर रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं, इसका भी हम लोग विरोध कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम लोग बैकलॉग भर्तियां जो रोकी गई उसको भी हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि जितनी भी बैकलॉग भर्तियां हैं वो पुनः चालू किया जाए। कितने लोगों की आने की संभावना है? हजारों लोगों की संभावना है। सर, प्राइमरी शिक्षा के विषय में कोई टेंशन नहीं है, तो क्या जिस प्रकार से नीति बंद हो गई इसको प्राइमरी एजुकेशन जी, जो प्राइमरी एजुकेशन हमारा दूसरा मुद्दा हमने डाला है जिसमें स्कूल मर्जिंग और बंद के संदर्भ में है, उसमें प्राइमरी एजुकेशन है मर्जिंग। और इसको आपको बता देना चाहता हूं कि 18 जुलाई 2025 को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में पहला
महारैली की थी, जिसमें भारतीय बेरोजगार मोर्चा के बैनर तले वो हमने रैली की थी, जिसमें चौधरी विकास पटेल जी भी थे, उपस्थित थे और हम भी उसमें उपस्थित थे। और उसके माध्यम से जो मर्जिंग का सिस्टम उत्तर प्रदेश सरकार ने की, 27,000 स्कूलें प्रभावित हो रही थी उससे, इसका विरोध किया और विरोध बड़े पैमाने पर हुआ। उसका नतीजा हुआ कि राज्य से सरकार वहाँ पर 1 अगस्त को वापस वहाँ के मंत्री ने कहा कि नहीं, हम मर्जिंग सिस्टम हम वापस लेते हैं, हम नहीं करेंगे, बल्कि उन्होंने दायरा कम कर दिया, उसका उसका अलग पैमाना बना दिया। तो इसका मतलब ये है कि उससे जो 27,000 प्रभावित होने वाले स्कूल थे वो कम हो गए। तो अभी भी हम मर्जिंग हो चाहे बंद हो, ये दोनों के खिलाफ हैं। आने वाले समय में आपका जो प्रोग्राम है कहाँ और कब है? अभी पहले तो हम 6 अक्टूबर को जंतर मंतर का कार्यक्रम करेंगे और 6 अक्टूबर के जंतर मंतर के कार्यक्रम करने के बाद फिर हम लोग अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी के साथ बैठक करने के बाद हमारा ये 6 अक्टूबर के बाद क्या रिजल्ट आता है, उसके बाद फिर हम लोग 2026 से पूरे राज्यों में ये आंदोलन का सुर और तेज करेंगे। समय क्या रहेगा? समय किसका? जंतर मंतर पर। जंतर मंतर पे समय आधिकारिक तौर पर 2 से 5। जो लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहिए? हम देश भर के नौजवान, विद्यार्थी, युवा, बेरोजगारों से यही निवेदन करेंगे, छात्राओं से निवेदन करेंगे खास तौर पर कि अब हम लोगों को आज के समय में जो स्टूडेंट्स के इश्यूज थे वो नेशनलाइज नहीं होते थे, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होते थे। स्टूडेंट्स के इश्यूज उठाए जाते थे मगर यूनिवर्सिटीज में उठाए जाते हैं, कि विभिन्न संगठनों के द्वारा उठाए जाते हैं। मगर आज भारतीय विद्यार्थी मोर्चा जो ये प्लेटफॉर्म बना है और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अभी हमारे साथी ने बताया कि 700 जिले तक हम लोगों का रीच है और इसका मतलब ब्रॉड बेस ऑर्गेनाइजेशन तैयार हो चुका है। तो अभी आपके मुद्दे, स्टूडेंट्स के जितने भी मुद्दे हैं वो सारे मुद्दे हम लोग उठाने के लिए तैयार हैं। आने वाले समय में हर स्टूडेंट्स के हर मुद्दे हम उठाएंगे। इसलिए सभी स्टूडेंट्स से निवेदन है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में 6 अक्टूबर को जो जंतर मंतर पर के कार्यक्रम है उस पर पार्टिसिपेट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। आपके साथ हुआ कि जंतर पर आंदोलन हुआ था, तमाम छात्र लोग आए थे, तो पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज की गई, कितनों तक मारा गया? तो सरकार की नीति है, सरकार की नीति है कि जब भी आंदोलन हुआ है वो दबाने का काम किया जाए। जितने भी भारत में इतिहास रहा है, जितने भी आंदोलन हुए, उस आंदोलन को हर सरकारों ने उसको दबाने का काम किया है। तो सरकार का काम अपना काम है, हमें अपना काम करना है, उनका हमारा कोई वो नहीं है कि हाँ वो ऐसा ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो लाठी मार रहे हैं तो हम अपना आंदोलन करना बंद करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। वो अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। अभी तक किन-किन संगठनों का हमारे से राजनीतिक चेहरे नहीं है, हमारे सामाजिक चेहरे हैं। माननीय वामन मिश्राम साहब जिसके नेतृत्व में हैं और वे प्रमुख उपस्थिति में होंगे। साथ में कुछ छात्र संगठन भी इसके सपोर्ट में है, जो लोकल स्तर पर, जो विश्वविद्यालय स्तर पर हैं, उनको भी हम लोग निमंत्रण दिए हैं, वो लोग भी आएंगे। और ये आपका दिल्ली के आसपास के जो छात्र यूनियन है उनको भी हमने निमंत्रण दिया, वो लोग भी आने के लिए राजी हुए हैं। तो एक कॉमन मिनिमम के अंतर्गत ये कार्यक्रम हो रहा है। आपकी उन सामाजिक संगठनों से बात हुई, जितने भी बहुजन सामाजिक संगठन है जो दिल्ली में चलते हैं और बाकी जो नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर जो काम कर रहे हैं, क्या आपकी बात हुई उनसे? अभी हम लोग ज्यादातर अप्रोच करने की कोशिश की है जो छात्र यूनियन चलाए जाते हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज में चल रहे हो छात्र यूनियन, और भी जो छात्र यूनियन है यूनिवर्सिटीज के बाहर है, चाहे माइनॉरिटीज के हो चाहे SC ST के हैं, दोनों को हमने अप्रोच किया है और उनको निमंत्रण दिया। ठीक है। आपके साथ सभी के साथ हैं, उनसे पूछना चाहेंगे सर, आप क्या कहना चाहोगे इस विषय पे आज किसी का? मेरा बस इतना ही कहना है कि जो स्टूडेंट की मांगे हैं और जो उनकी समस्याएं हैं, ये दोनों पर ही काम होना चाहिए और समाज को बढ़ चढ़ करके इसमें इन साथियों का हौसला अफजाई करना चाहिए और इनका साथ देना चाहिए तन मन धन के साथ। ठीक है, बैठे रहिएगा।